अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उसामा नदीम की मौत ने पूरे पाकिस्तान को सोगवार कर दिया है। और जब मैं उसामा के वालदैन की आहो बका और बद्दुआएं सुनता हूँ तो मेरा दिल कांप जाता है कि एक दुखियारी माँ के गमो अलम की दास्तान और इसके दिल से निकली हुई आएँ न जाने किस किस को बर्बाद कर देंगी। और जब उसामा की वालदा ये कहती है कि सब के बच्चे देर सवेर से वापस आ ही जाएंगे, लेकिन मेरा बेटा तो अब कभी वापस नहीं आएगा, तो मुझे ज़मीन हिलती हुई महसूस होती है और डरने लगता हूँ कि ऐ अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा दे, हमसे बड़ा जुल्म हो गया है। क्योंकि उसामा का कत्ल किसी एक माँ के लख्ते जिगर का कत्ल नहीं, बल्कि हमारे पूरे मुआशरे की दम तोड़ती अक़दार की एक ज़िंदा मिसाल है। हम आए रोज़ सोशल मीडिया पर वीडियोस देखते हैं जिसमें कोई उस्ताद मासूम बच्चों को बेदर्दी से मार रहा है, तो किसी गांव का कोई वडेरा अपने किसी नौकर के हाथ पांव बांधकर उस पर जुल्म और तशद्दुद कर रहा है। कहीं हसीनो जमील लड़की के बाल और भवें मूंड कर हमारे अथरीले उसे इबरत का निशान बनाने पर तुले हुए हैं। कहीं भाई अपनी बहन को इस वजह से छुरियां मार मार कर तड़पा कर मार देता है कि वो दरवाजे में खड़ी होकर मोहल्ले के किसी लड़के से बातचीत कर रही थी। और हाँ नाजरीन, हमें ये वाक़या तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए जिसमें एक मासूम बच्चे के वालिदैन से तावान वसूल करने के लिए उसके मुंह पे टेप लगाकर उसे अलमारी में बंद करके कत्ल कर दिया जाता है। इन सारे वाक़यात का हल ये नहीं कि कुछ वज़ीर मज़लूम के घर का दौरा करें, उन्हें तसल्ली दें और कहें कि इस वाक़या में मुलव्विस किसी शख्स से नरमी नहीं बरती जाएगी, या ये कहा जाए कि कानून ऐसे अफराद से अनी हाथों से निपटेगा, या अरकान पार्लियामेंट अपनी अपनी कायमा कमेटियों में पुलिस या दीगर अदारों के सरबराहान को बुलाकर उनकी सरजनश करते फिरें। बल्कि इसका हल ये है कि हमारे दानश्वर, हमारे मीडिया के लोग, ड्रामे और फिल्में बनाने वाले मारूफ एंकर सबको मिलकर बैठना होगा और उन मामलात को तलाश करके उनका सिद्देबाब करना होगा जिसने हमारे पूरे मुआशरे को कठोर और सख्त दिल कर दिया है। ये एक ऐसे नौजवान का कत्ल है जो 14 अगस्त को अपनी छत पर और अपनी गाड़ी पर कौमी परचम लहराकर एक मजबूत और बेहतरीन मुल्क का ख्वाब देखा करता था, लेकिन उस मुल्क के अदारे के अहलकारों ने कौमी झंडा थामने वाले उन बाजुओं को गोलियों से छलनी कर दिया जो मुल्क की मजबूती के लिए अपना किरदार अदा कर रहे थे। उस दिल में छेद कर दिए जो मुल्क की मोहब्बत से लबरेज था। आए हम अपने इस मुस्तकबिल को कत्ल होने से बचाएं और मुआशरे को जिंदा और तरोताज़ा रखने के लिए अपना अपना एहतसाब करें। दूसरों को निशाना ना बनाएं, दूसरों को गालियां ना दें, दूसरों पे तनकीद ना करें, बल्कि अपने अपने गिरेबान में झांकें और अपने मुआशरे को एक मर्तबा फिर वैसा ही मुआशरा बनाएं जो आज से कई दहाइयों पहले अमन और सुकून का मुआशरा था। पाकिस्तान जिंदाबाद।